हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अगर आपने जुलाई मंथ की सीरीज नहीं देखी है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट की जो है लिंक मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप सारी ही वीडियोस देख पाएंगे। साथ में ही इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप इसे ज्वाइन कर सकते हो और सारी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज साइन अ 200 मिलियन यूएस डॉलर लोन अग्रीमेंट विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू एनहांस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंड सैनिटेशन इन 100 सिटीज और इन 8 स्टेट्स इन इंडिया। तो इनमें से कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का? तो ये आपकी है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, अब जो लोन अग्रीमेंट है ये आपका पार्ट है स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का, जो सपोर्ट करेगा स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 को। ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव को ये जो है सपोर्ट करेगा, which aimed to make all Indian cities to be a garbage free by 2026। ये ध्यान में रखना है, by enhancing sanitation and solid waste management infrastructure। फाइन, अब सिग्नेटरीज यहाँ पे कौन थे जिन्होंने इस लोन अग्रीमेंट को साइन किया है? इट इज जूही मुखर्जी, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, एंड मियो ओका, जो कंट्री डायरेक्टर है एशियन डेवलपमेंट बैंक के इंडिया रेजिडेंट मिशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स इंक्रीज टू डैश एट द एंड ऑफ मार्च 2024 कंपेयर टू 418.77 इन सितंबर 2023। तो सबसे पहले डिजिटल पेमेंट इंडेक्स समझो। डिजिटल पेमेंट इंडेक्स क्या है कि आरबीआई जो है ये मेजर कर रहा है कि कितने लोगों ने डिजिटल पेमेंट करना स्टार्ट किया है। ठीक है, ये समझ आया, कितने लोग डिजिटल पेमेंट पे शिफ्ट हुए हैं, इसका मेजर हमें बताता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। क्लियर है? अब इसे जो है 2021 में लाया गया था, जनवरी 2021 में, और इसका बेस ईयर हम लेते हैं 2018, मार्च 2018 को एज अ बेस ईयर इसका लिया जाता है। ठीक है, साल में 2 बार ये आपका रिलीज होता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। एक तो हमें इंफॉर्मेशन बताता है टिल मार्च एंड, दूसरी हमें इंफॉर्मेशन बताता है टिल सितंबर एंड। ठीक है, जो मार्च वाला आपका डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये जुलाई में रिलीज किया जाता है, और सितंबर वाला आपका रिलीज किया जाता है इन द मंथ ऑफ जैन। क्लियर हुआ? ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि आपका एंड ऑफ मार्च तक कितना डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रहा है? तो ये आपका है 445.5 का। ठीक है, सितंबर में कितना था? 418.77 था ये। क्लियर है? नाउ ईयर ऑन ईयर की बात करें तो यहाँ पे 12.6% का इंक्रीज हमें देखने को मिला है एज कंपेयर टू मार्च 2023। क्लियर है? नाउ आरबीआई डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है इसके 5 पैरामीटर्स होते हैं। क्या क्या पैरामीटर्स हैं? पहला आपका है पेमेंट इनेबलर, जिसमें इंटरनेट, मोबाइल, आधार, बैंक अकाउंट, पार्टिसिपेंट्स, मर्चेंट इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब देखो सबसे पहले अगर मेरे को पेमेंट करनी है तो मेरे पास मोबाइल होना चाहिए। ठीक है, आपका इंटरनेट अवेलेबल होना चाहिए, आपका अकाउंट लिंक्ड होना चाहिए। ठीक है, और मर्चेंट जो है वो भी आपका जो है ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है? पेमेंट करने के लिए इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसका वेटेज कितना होता है इस इंडेक्स में? 25% का। ऐसे ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड, कि किस चीज़ से पेमेंट हो रही है, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, आप पीपीआई से कर रहे हो, वॉलेट से कर रहे हो मतलब, या इंटरनेट बैंकिंग से कर रहे हो, फास्टैग से कर रहे हो, तो ये सारा आपका पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड में आ जाता है, जिसका वेटेज आपका 10% का होता है। ऐसे ही पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड जो है इसका आपका वेटेज है 15% का। पेमेंट परफॉर्मेंस का आपका जो है वेटेज है 45% का। ठीक है, कंज्यूमर सेंट्रिसिटी जो है इसका वेटेज कितना है? 5% का। क्लियर हुआ? Now next आपका क्वेश्चन है, in July 2024 the Ministry of Education has celebrated the 4th anniversary of a National Education Policy 2020 with a week-long campaign named Dash along with the अखिल भारतीय शिक्षा समागम 2024। तो आंसर यहाँ पे है, इस कैंपेन का आपका जो 7 डे कैंपेन था, ठीक है, वीक लॉन्ग कैंपेन, इसका नाम था शिक्षा शपथ। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पे 7 डेज के लिए 7 यहाँ पे थीम्स रखी गई थी। जैसे डे 1 आपका था टीचिंग लर्निंग मटीरियल डे, डे 2 फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी डे, थर्ड डे आपका था स्पोर्ट्स डे, फोर्थ कल्चरल डे, स्किल्ड नेक्स्ट है स्किल डे, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन दिवस, सिक्स्थ आपका है एको क्लब फॉर मिशन लाइफ डे, एंड लास्ट इज कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट डे। ठीक है, अब एनईपी की बात करें तो पीएम मोदी द्वारा इसको जो है अप्रूवल दिया गया था 29 जुलाई 2020 को इसको अप्रूवल मिला था पीएम मोदी जी से। ठीक है, इसका मेन एम क्या था कि हमें एजुकेशन में, ठीक है, एजुकेशनल सेक्टर में हमें इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करनी है टू 6% ऑफ द जीडीपी ऑफ इंडिया।
फाइन। अब NEP 2020 के 5 मेन पिलर हैं: एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। फाइन। नाउ इस इवेंट पे अब जो है वो बहुत सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए थे, जैसे यहाँ पे टीवी चैनल्स जो हैं लॉन्च किए गए थे, डेडिकेटेड टीवी चैनल्स, ताकि इंडियन लैंग्वेजेस को सीखा जा सके फॉर लर्निंग ऑफ अ वेरियस इंडियन लैंग्वेजेस। ठीक है। नेक्स्ट है 10 बैगलेस डे गाइडलाइंस लॉन्च की गई थी फॉर स्ट्रेस फ्री एक्सपीरियंस इन द स्कूल। करियर गाइडेंस गाइडलाइंस लॉन्च की गई थी। ऐसे ही नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग एंड नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स इन ब्रेल एंड ऑडियो बुक्स, ये आपका लॉन्च किया गया था। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन इन पार्टनरशिप विद नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग एंड अटल इनोवेशन मिशन, इन्होंने यहाँ पे दे विल इम्प्लीमेंट करेंगे स्कूल इनोवेशन मैराथन। ठीक है, तो ये सब चीजें यहाँ पे की गई थी। इसके अलावा 3 बुक्स जो है वो लॉन्च की गई थी। कौन सी बुक्स हैं ये? पहला है कौटिल्य अस्त्र शस्त्र। ठीक है। नेक्स्ट है मर्मा कनाडी एंड लास्ट इज शोधा विजय। ठीक है, ये 3 बुक्स यहाँ पे लॉन्च की गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट हैज रिलीज द कॉमोडेटिव पोस्टेज स्टैम्प ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज डैश टू मार्क द रजत जयंती 25th एनिवर्सरी, या जिसे हम सिल्वर जुबली भी बोलते हैं, ऑफ अ कारगिल विजय दिवस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इट इज ₹5 डिनोमिनेशन। तो यहाँ पे आपका जो है स्टैम्प रिलीज किया गया था। यहाँ पे जो है ये आप इमेज देख सकते हो इस स्टैम्प की। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। पहले भी हमने डिस्कस किया है, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। Our next question is, the SIDBI recently in July partnered with C2 Trades and Dash to facilitate loans to the micro, small and medium enterprises sector, that is MSME sectors को लोन प्रोवाइड करने के लिए SIDBI ने पार्टनरशिप की है C2 Trades के साथ एंड यूग्रो कैपिटल के साथ। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। नाउ SIDBI की बात करेंगे तो इसके करंट CMD है, चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर मनोज मित्तल, और इसका हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में लोकेटेड है। फाइन। नेक्स्ट है, द टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड कोलैबोरेटेड विद विच बैंक टू फैसिलिटेट इजी फाइनेंसिंग फॉर रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो जो टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड है, इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया के साथ जो है कोलैबोरेशन किया है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? फाइनेंस करने के लिए रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन को और स्टैब्लिश करने के लिए ईवी चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब इसी के साथ TPSSL टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड जो है, ये पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने कोलैबोरेशन किया है बैंक ऑफ इंडिया के साथ फॉर दीज 2 इनिशिएटिव्स। फाइन। नाउ अब यहाँ पे रूफटॉप सोलर जो आपके रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन है, उनकी अगर बात करें, अगर इंस्टॉलेशन आपका 3 किलोवाट तक होता है, ठीक है, अप टू 3 किलोवाट अंडर द प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, देन जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स है ये लोन अवेल कर सकते हैं अप टू 2 लाख। ठीक है, जो आपका कोलेटरल फ्री रहेगा। साथ में इसका इंटरेस्ट रेट पर एनम आपका रहेगा एनुअली 7.10% का। ठीक है, मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट आपका 5% का यहाँ पे रहेगा। नाउ नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है जहाँ पे आपका इंस्टॉलेशन 3 किलोवाट से लेकर 10 किलोवाट तक होता है, तो जो पर्सन है, जो एप्लीकेंट है, वो अवेल कर सकते हैं अप टू 6 लाख तक का लोन, और मार्जिन मनी यहाँ पे भी आपका 5% का रहेगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 8.3% से 10.25% पर एनम तक इसका इंटरेस्ट रेट आपका रहेगा, और अगेन ये कोलेटरल फ्री आपका रहेगा। ठीक है, और इन दोनों का ही टेन्योर आपका क्या है? अप टू 10 ईयर। जो आपका मनी रीपेमेंट का टेन्योर है वो 10 ईयर आपका रहेगा, अप टू 10 ईयर्स का। ठीक है, नाउ इसके अलावा ऑल उद्यम रजिस्टर MSME कस्टमर जो रहेंगे, दे कैन अवेल लोन अप टू 30 करोड़। ठीक है, ये याद रखना है, 30 करोड़ तक का लोन अवेल कर सकते हैं एट एन इंटरेस्ट ऑफ 9.35% पर एनम विद अ मार्जिन मनी रिक्वायरमेंट ऑफ 15%। ठीक है, और जो लोन है अगेन ये कोलेटरल फ्री रहेंगे, और इसका रीपेमेंट टेन्योर जो है वो आपका अप टू 120 मंथ्स और 10 ईयर्स तक रहेगा। ठीक है, साथ में ही जो बेनिफिशियरीज हैं, दे कैन ऑल्सो अवेल द बेनिफिट्स ऑफ MSME ग्रीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज MSE गिफ्ट स्कीम इंटरेस्ट सबवेंशन अंडर द लोन ऑफरिंग। ओके, now next question है, which among the following startup received unicorn status with a fresh funding of $120 million from West Bridge Capital? तो आंसर आपका हो जाएगा इनमें से रैपिडो जो कंपनी है, ये आपके यूनिकॉर्न स्टेटस इसको दिया गया है, और 2024 की ये आपकी 4th जो है यूनिकॉर्न स्टेटस पाने वाली कंपनी बनी है। ठीक है, रैपिडो से पहले पॉटर, कृत्यम और
परफ्यूज जो है, ये सारी कंपनी आपके इन तीनों को ही यूनिकॉर्न स्टेटस दिया गया था। फाइन। नाउ रैपिडो की बात करें तो इसे 2015 में स्टैब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। को फाउंडर्स के 3 हैं, अरविंदा, पवन और SR ऋषिकेश। फाइन। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच यूनिवर्सिटी हैज बीन ग्रांटेड स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस बाय द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी है आपकी KIIT, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी, उड़ीसा की यूनिवर्सिटी है, जिसे ये आपका स्टेटस, ये ग्रांट आपका दिया गया है, स्पेशल कंसल्टेटिव स्टेटस वाला। ठीक है, दिस एक्नॉलेजमेंट हाईलाइट्स KIIT's डेडिकेशन टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एंड UN's एजेंडा 2030। क्लियर है। अब इसके अलावा यहाँ पे जो KIIT है, इन्होंने MOU साइन किया है UN वॉलंटियर्स के साथ, ऑफर करने के लिए स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज टू वर्क विद द वेरियस UN एजेंसीज। विद दिस जो KIIT है, इट हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन साउथ एशिया टू सिक्योर दिस UNV स्टेटस फॉर द स्टूडेंट इंटर्नशिप। ये क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपका पॉइंट है, जो अमेरिकन काउंसिल ऑफ यंग पॉलिटिकल लीडर्स है, ACYPL जो है, इन्होंने अनाउंस किया है कोलैबोरेशन उड़ीसा की भुवनेश्वर की कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज दैट इज KISS के साथ एंड KIIT के साथ। ठीक है, इन दोनों के साथ यहाँ पे इन्होंने कोलैबोरेशन किया है, तो दोनों चीज ध्यान में रखनी है। नाउ UN ECOSOC की बात करें, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की अगर हम बात करें तो इसके प्रेसिडेंट है रॉबर्ट बॉबरे। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क में लोकेटेड है और इसकी स्टैब्लिशमेंट 1945 में की गई थी। नेक्स्ट है, नेम द चीफ साइंटिस्ट ऑफ CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी हु हैज बीन इंडक्टेड एज अ फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री दैट इज FRSC इन लंदन UK। तो इन चीफ साइंटिस्ट का नाम है S श्रीधर। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हो। ठीक है, इनको ये जो अवार्ड है या इनको ये रिकॉग्निशन दिया गया है इनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए, इनकी एक्सेप्शनल रिसर्च के लिए इन एरिया ऑफ अ मेम्ब्रेन टेक्नोलॉजी। फाइन। Now next is, name the personality who is appointed as a principal chief commissioner of a income tax that is PCCIT international taxation in CBDT Delhi। तो आंसर here is प्रबोध सेठ। ठीक है, इनको प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बनाया गया है इनकम टैक्स का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर A और इन्होंने रिप्लेस किया है संजय कुमार वर्मा को। क्लियर है। इसी के साथ रमेश नारायण प्रभात जो है, इनको अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन इन अ CBDT लखनऊ उत्तर प्रदेश, और इन्होंने रिप्लेस किया है रवि अग्रवाल को, जो करंट चेयरमैन है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के। ठीक है, और CBDT का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में, और 1963 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। फाइन। Next is, recently in July, Education Department of Andhra Pradesh government has renamed dash student welfare schemes named after former CM of Andhra Pradesh। तो कितनी जो स्कीम्स हैं यहाँ पे उनको रीनेम किया गया है, तो टोटल 6 स्कीम्स हैं जिसको रीनेम किया गया है। ठीक है, पहली आपकी स्कीम है जिसे रीनेम किया गया है एज अ तलिकी वंदनम, पुराना नाम इसका है जगन्ना अम्मा वोदी, और जो स्कीम है ये ऑफर करती है फाइनेंशियल एड टू द मदर्स फॉर देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन। नेक्स्ट है सर्वपल्ली राधाकृष्णन विद्या मित्र, ये आपकी जो स्कीम है ये प्रोवाइड करती है एजुकेशन किट्स, जैसे बैग्स हो गए, स्कूल बुक्स हो गई आपकी। ठीक है, वो यहाँ पे प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है डोका सीता माँ मध्याह्ना बड़ी भोजनम, ये आपकी मिड डे मील स्कीम है। ठीक है, जो पब्लिक स्कूल स्टूडेंट्स को मिड डे मील प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है बालिका रक्षा, इस स्कीम के तहत जो स्टूडेंट्स, जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अब्दुल कलाम प्रतिभा पुरस्कारम, ये जो स्कीम है जो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे टॉप करते हैं उनको ये फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, इसके तहत फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट है माना बड़ी माना भविष्य कुटु, ये जो आपकी स्कीम है ये फोकस करती है ऑन अ स्कूल रेनोवेशन। फाइन। नेक्स्ट है द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट Jayant Chaudhary, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship has launched an enhanced model scale loan scheme with an increased maximum loan limit to ₹1 lakh from the
₹1.5 लाख। तो पहले इसकी मैक्सिमम लोन लिमिट होती थी आपकी 1.5 लाख, अब इसे इंक्रीज करके 7.5 लाख कर दिया गया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ई। नाउ जो स्कीम है इट इंक्लूड्स एनबीएफसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स एज वेल एज अ एलिजिबल लेंडर। इसके अलावा जो प्राइवेट पब्लिक और फॉरेन बैंक्स है ये तो इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये इनको लेंड कर सकते हैं। नाउ इट विल बी बैक्ड बाय द गारंटी अगेंस्ट द डिफॉल्ट अप टू 75% ऑफ द लोन डिस्पर्स्ड। फाइन। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट क्या बोल रहे हैं, जो मॉडल स्किल लोन स्कीम है इट बिल्ड्स अपॉन अ क्रेडिट गारंटी फंड स्कीम फॉर अ स्किल डेवलपमेंट, जो 2015 में लॉन्च की गई थी फॉर टू फेस मल्टीपल चैलेंजेस। फाइन। My next question is the Ministry of Power has recently in July inaugurated the National Feeder Monitoring System NFMS Control Center on a REC's Limited's 55th Foundation Day at Dash। तो इसे आपका लॉन्च किया गया था गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब जो ये आपका NFMS है ये आपको रियल टाइम डेटा प्रोवाइड करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है पावर सप्लाई आवर्स की, आउटेजेस की एंड ओवरऑल हेल्थ ऑफ अबाउट 2.5 लाख फीडर्स। क्लियर है। नाउ जो ये प्रोजेक्ट है इट कंप्राइजेस ऑफ अ इंटीग्रेशन ऑफ अ मास्टर एंड ट्रांजैक्शनल डेटा विद 87 डिस्कॉम्स। ओके, next is recently in July the Innovation for Defense Excellence Defense Innovation Organization IDEX DIO signed an MOU with which organization for the launch of medical innovation and research advancement। तो यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो IDX DIO है इन्होंने MOU साइन किया है, तो इट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। ठीक है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज। और इसके सिग्नेटरीज आपके थे अनुराग बाजपेयी जो आपके एडिशनल सेक्रेटरी हैं एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं आपके DIO के, एंड दूसरी तरफ से AFMS की तरफ से डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह ने ये आपका अग्रीमेंट साइन किया था। ठीक है, नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आपका MOU साइन किया है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। ठीक है, NSE के साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है किस चीज के लिए, टू फैसिलिटेट कैपिटल मार्केट एक्सेस टू MSMEs। फाइन, इसका मेन एम है प्रोवाइड करना MSMEs इन अ डिफेंस सेक्टर टू रेज प्रोडक्टिव कैपिटल फॉर देयर ग्रोथ प्लान इन एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट मैनर थ्रू द प्लेटफॉर्म ऑफ NSE विच इज NSE एमर्ज प्लेटफॉर्म। फाइन, अब जो MOU है ये आपका 5 साल के लिए जो है साइन किया गया है, ये याद रखना है। और सिग्नेटरी कौन थे, अनुराग बाजपेयी एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन एंड आशीष कुमार जो आपके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं NSE के। क्लियर है। नाउ इसके अलावा यहाँ पे दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपका डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है इन्होंने यहाँ पे अप्रूव किया है, अमेंडमेंट टू दी MQ-9B UAV डील विद US। ठीक है, तो यहाँ पे MQ-9B जो आपके ड्रोन्स हैं बेसिकली उनकी डील साइन हुई है US के साथ। तो 31 MQ-9B जो आपके रहेंगे उसका डील साइन हुआ है, और ये डील में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपकी रहेगी या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो रहेगी इट इज जर्नल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम जो आपकी USA बेस्ड कंपनी है। ठीक है, टोटल इस डील का जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इट इज $3.99 बिलियन। ठीक है, इंडियन रुपीज में 33,060 करोड़ का ये आपका अमाउंट है। ठीक है, टोटल 31 ड्रोन्स हैं जो आपके इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए यूज़ किए जाएंगे। और अभी इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, इनका प्लान है ये डिप्लॉय करेंगे MQ-9B ड्रोन्स को 4 प्लेसेस में। ठीक है, एक तो इंडियन नेवल शिप राजाजी नियर चेन्नई तमिलनाडु एंड पोरबंदर इन गुजरात, और बाकी आपके दो जो इंडियन एयरफोर्स के बेसिस हैं एक तो सरसवा और गोरखपुर, यहाँ पे भी ये डिप्लॉय किए जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका है कि जो DAC है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल जो है दे हैज अकॉर्डेड एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ एडवांस लैंड नेविगेशन सिस्टम ALNS फॉर आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स फॉर इंडियन आर्मी एंड 22 इंटरसेप्टर बोट्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। फाइन। Now next question है which of the following statement is correct with respect to report on currency and finance for 2023-2024 released by RBI। तो पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एज पर द रिपोर्ट इंडिया की जो डिजिटल इकोनॉमी है इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज 20% ऑफ GDP by 2026। नेक्स्ट इज in India, cost per gigabyte of data consumed is lowest globally at an average of 13.32
per GB. Next is, as per the report, India is expected to be the world's lead supplier of labor, which will increase the remittance to around $160 billion in 2029 from the $115 billion in 2023. तो ये सारी ही स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है as per this report. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, और 1, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ठीक है, इसके अलावा इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था, इसकी थीम इंडिया डिजिटल रेवोल्यूशन, ये इसकी थीम थी. ठीक है, नेक्स्ट है इंडिया डिजिटल इकोनॉमी जो है करेंटली आपकी 10% है और 2026 तक एक्सपेक्टेड है ये 20% हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंडिया अकाउंट्स फॉर 13.5% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल रेमिटेंस, मेकिंग इट हाईएस्ट रेमिटेंस रेसिपिएंट इन द वर्ल्ड. तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, इंडिया जो है 13.5% जो है अकाउंट करता है वर्ल्ड की टोटल रेमिटेंस का. ठीक है, जिसके बारे में आपका थर्ड पॉइंट था, और ये एक्सपेक्टेड है कि 2029 तक ये आपका जो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और रेमिटेंस जो है आपका $160 बिलियन तक हो जाएगा बाय 2029. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है, एज पर द रिपोर्ट डिजिटल पेमेंट हैव सीन कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, दैट इज CAGR ऑफ 50% इन वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है कि कितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं, और वैल्यू क्या होता है कि उनका अमाउंट क्या है. ठीक है, तो जो वॉल्यूम है वो 50% आपका रहा है, और वैल्यू आपके 10% रही है इन टर्म्स इन लास्ट 7 ईयर्स. 2017-18 से 2023-24 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके बीच में ये सिनेरियो रहा था डिजिटल पेमेंट्स का. ठीक है, नेक्स्ट है डिजिटल पेमेंट्स में आपका नेफ्ट आ जाता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर, UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड. ठीक है, इनसे जो पेमेंट्स आपकी हुई हैं वो सारी आपकी डिजिटल पेमेंट काउंट होती हैं. ठीक है, recorded 164 billion transaction worth 2,428 lakh crore in financial year 2024. Clear है. Now next question है, name the organization that has launched India's first web portal for passive fund at a national stock exchange, that is NSE में इसे लॉन्च किया गया था. by which organization? It is SEBI. ठीक है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने इसको जो है आपका लॉन्च किया था. ठीक है, सेबी ने यहाँ पे एक रिपोर्ट भी लॉन्च की थी ऑन अ कैपिटल मार्केट. इसका टाइटल है इंडियन कैपिटल मार्केट्स ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट्स अचीव्ड थ्रू अ टेक्नोलॉजी एंड रिफॉर्म्स. ठीक है, अब जो ये रिपोर्ट है इसे डेवलप किसने किया है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के डेटा एनालिटिक्स ने इसे डेवलप किया है. क्लियर है. नाउ NSE की बात करेंगे तो इसके चेयरपर्सन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, एंड इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1992. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी रिसेंटली रिसीव द कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस फ्रॉम द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो IRDAI ने इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे रिसेंटली ही आपका कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया है, तो इट इज इंश्योरेंस देखो. कौन सी कंपनी है, इंश्योरेंस देखो, और इसके करंट CEO हैं अंकित अग्रवाल. इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, और इसे 2016 में एस्टैब्लिश किया गया था. इसके अलावा इन मंथ ऑफ फेब्रवरी जो PB फिनटेक है, ठीक है, इसका नाम है PB फिनटेक, इस कंपनी को जो आपकी सब्सिडी है पॉलिसी बाजार की, इस कंपनी को भी कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकिंग लाइसेंस दिया था IRDAI ने. ठीक है, कब दिया था, इन मंथ ऑफ फेब्रवरी. Now next question है, India Rating and Research upgraded India's GDP, that is Gross Domestic Product growth forecast for financial year 2025 to -%. तो इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने जो आपकी फाइनेंशियल ईयर 2025 की GDP ग्रोथ फोरकास्ट है ये अपग्रेड की है 7.5% पे. ठीक है, अर्लियर इट वाज 7.1%. क्लियर है. नाउ इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च की बात करेंगे तो इसके करंट CMD एंड CEO हैं रोहित करण शिवाने. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका मुंबई महाराष्ट्र में, और 1995 में इसको स्टैब्लिश किया गया था. नाउ नेक्स्ट इज, हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरपर्सन ऑफ UPSC. सो UPSC के नए चेयरमैन कौन बनाए गए हैं, इनका नाम है प्रीति सुडान. ठीक है, और इन्होंने सक्सीड किया है मनोज सोनी को, और इसी के साथ ये सेकेंड वुमेन बन जाती हैं जो UPSC की हेड बनी है. इनसे पहले RM बाथवे जो हैं, इन्होंने सर्व किया है एज अ फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ UPSC. ठीक है, UPSC का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका लोकेटेड है न्यू दिल्ली में. फाइन. Now next आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अ 1 ईयर 2024 से 2025 तक का इनका टेन्योर है. ठीक है, तो आंसर हेयर इज रॉबर्ट केथ रेयर, जो कनाडा से बिलोंग करते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, और इन्होंने सक्सीड किया है पॉला नरवेज ओजेडा को, जो आपके चिले के हैं. ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो रॉबर्ट केथ की. फाइन.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द CCI हैज अप्रूव्ड द proposed amalgamation of a Mangalore Chemicals and Fertilizer MCFL with dash। तो कौन सी कंपनी के साथ अमलगेशन इनका अप्रूव किया है? इट इज प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड। ठीक है, कौन सी कंपनी है? प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड। नाउ इसी के साथ CCI ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ MCFL's इक्विटी शेयर बाय द जोरी मैरोक फॉस्फेट प्राइवेट लिमिटेड, दैट इज ZMPPL, और इनका एक्विजिशन आपका है 3 करोड़ 92 लाख के अराउंड। ठीक है, इट इज योर इक्विटी शेयर्स ऑफ MCFL फ्रॉम द ZACL बाय ZMPPL। क्लियर है? Now next question है which Indian tennis player recently won the men's double title at the 56th Swiss Open Gstaad in July 2024 partnering with the France Albano Olivetti। तो इंडिया के कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने फ्रांस के एल्बानो ओलिवेटी के साथ मिलकर मेंस डबल टाइटल जीता है 56 स्विस ओपन में? तो इट इज यूकी भाम्री। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब इन दोनों पर्सनालिटी का ये सेकंड ATP टूर टाइटल है। ठीक है, इससे पहले BMW ओपन जो था इन्होंने अप्रैल के मंथ में जो है जीता था। ठीक है, इसके अलावा मैंस सिंगल टाइटल इस ओपन में स्विस ओपन में जीता था मैटे बेरेटिनी जो इटली के प्लेयर है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड लंग कैंसर डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड लंग कैंसर डे हम ऑब्जर्व करते हैं 1 अगस्त को। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अब इसकी थीम क्या थी 2024 की? इट इज स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइट फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। ठीक है, स्ट्रॉन्गर टुगेदर यूनाइटेड फॉर लंग कैंसर अवेयरनेस। फाइन, इसका सिंबल होता है पर्ल या व्हाइट कलर रिबन। क्लियर है? इसके अलावा एक और चीज जो नोट करनी है, इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ लंग कैंसर जो है, जिनका ये वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन लंग कैंसर है 2024 का, ये आपका कब होने वाला है? इन मंथ ऑफ सितंबर, 7 से लेकर 10 सितंबर तक ये होगा। ठीक है, और कहाँ पे ये होगा? इट विल बी हेल्ड इन सैन डियागो कैलिफोर्निया USA। फाइन। अब IASLC जो है इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत आपकी 1974 में की गई थी। ठीक है, करंट प्रेसिडेंट इसके हैं पॉल वेंसिल, CEO इसके हैं डॉक्टर कैरन कैली फ्रॉम USA एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है कोलोराडो इन USA। फाइन। Now next is in July 2024 the Karnataka government has approved the proposal of renaming the Dash district as Bengaluru's South District। तो इनमें से कौन सा आपका डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम रीनेम किया गया है? एज अप्रूवल मिल गया है कर्नाटका गवर्नमेंट से कि इसका नाम चेंज होगा बेंगलुरु साउथ डिस्ट्रिक्ट। इट इज रामानगरा। ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है ये आपका कर्नाटका का? रामानगरा। फाइन। अब जो रामनगरा है ये आपका 50 किलोमीटर दूर है फ्रॉम दी बेंगलुरु। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।